Hello students, welcome back in my classes. So today in our class of BA second year, we will discuss a novel which is prescribed in your paper second, that is novel. So this here we are again with our new novel, Far from the Madding Crowd. Here you can see that I have written Far from the Madding Crowd. This novel is written by Thomas Hardy. So this novel, first of all, I would like to tell some points about the novel. Okay, this novel is written in 1874, London. Okay, this novel published in 1874, and in which magazine it was published? Cornhill magazine. Remember that. Okay, Cornhill magazine. So the literary period of this novel was Victorian age, and this was the fourth novel of Hardy and a very famous one. Okay, this novel was very famous and till date it is very famous. And the setting of the novel is Wessex. We all know that Hardy used to write about the Wessex village, Wessex region. So the setting of this novel is also Wessex. Okay, now the title of this novel has taken from the poem Elegy written in a country churchyard. As we all know that this poem is written by Thomas Gray. Okay, now moving to the story, I would like to introduce you all with the characters of the novel. Gabrielle Oak, the main character. Bathsheba, the heroine, we can say, the heroine of the novel. Fanny, Lobin, William Boldwood, Sergeant Francis Troy, Aunt of Bathsheba. These are the main characters of the novel. So I have mentioned only the main characters. Okay, so Gabrielle Oak जो है एक फार्मर हैं जो भेड़ बकरियां वगैरह पालने का काम करते हैं, जानवर्स को पालते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को वो पालते हैं. एनिमल्स में बिग बिग एनिमल्स नहीं है, जो फार्म हाउस में एनिमल्स रखे जाते हैं उन्हीं को केवल पालते हैं ये. तो बहुत अच्छा फार्मर है ये उस मामले में. और बादशिवा एक पड़ोसन के रूप में इसके गांव में जाती है थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए. इसके रिलेटिव्स भी रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ये घूमने के लिए जाती है. इसकी फर्स्ट मुलाकात वहीं पे होती है इससे. और पहली फर्स्ट और सेकंड मुलाकात में ही गैब्रियल ओक जो है वो बादशिबा से लव करने लगते हैं, उसे पसंद करने लगते हैं, वी कैन से दैट. और एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि गैब्रियल ओक के घर में आग जल रही होती है और वो खिड़कियां बंद करके सारी सो जाता है. तो जो धुआं होता है उसकी वजह से उसका दम घुटने वाला होता है, लेकिन बादशिबा ये देख लेती है और इसको आकर के बचा लेती है. उसी दिन से गैब्रियल ओक जो है वो बादशिबा को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है और उससे लव करने लगता है. इवन वो इसकी आंट के पास जाता है मैरिज का प्रपोजल लेकर के. बादशिबा की आंट के पास जाता है मैरिज का प्रपोजल लेकर के. बट आंट जो है इसकी वो एकदम बिंदास रूप में बोल देती हैं कि मेरी बादशिबा के लिए तो बहुत सारे लड़कों की लाइन लगी है, वो इतनी खूबसूरत है, वो इतनी इंडिपेंडेंट है, उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी हुई है. तो और अगर वो शादी करना चाहेगी तो उनमें से किसी से करेगी, तुमसे क्यों करेगी, तुम तो एक फार्मर हो. और ये दुखी मन से वो बेचारा लौट जाता है. जब बादशिबा आती है घर पे तो वो भी जब बादशिबा घर पे आती है, इनसे बात करती है, इसे पता चलता है तो वो तुरंत जाती है गैब्रियल ओक के पास में, बात करती है जाकर के. और उससे ध्यान दीजिएगा, उससे वो ये बोलती है कि उससे बादशिबा जो है वो उससे ये बोलती है कि मेरे लिए तो तो बादशिबा तुरंत जाती है उसके पास में और बोलती है जाकर के कि तुम तो क्या, मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज शादी होने से इंसान बंधनों में बंध जाता है. मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं अपनी आज़ादी को नष्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी से भी कभी शादी नहीं करना चाहूँगी, मैं अपनी इंडिपेंडेंटली लाइफ अपनी स्पेंड करना चाहती हूँ. यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, बट गैब्रियल ओ को बहुत बुरा लगता है और बहुत उदास हो जाता है वो. तो थोड़ा टाइम
टाइम बीतता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है, तो बादशिबा के एक अंकल होते हैं, वो अंकल की जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है उसको मिल जाती है, उसको दे के जाते हैं। तो बादशिबा उनके फार्म में जाकर के काम करने लगती है और उनकी देखभाल करने लगती है फार्म हाउस की, और सब जितने भी भेड़ बकरियां होती हैं उनको सबको अच्छे से जितने भी नौकर चाकर होते हैं सबकी देख रेख अच्छे से करती है, एक ऐसे गुड केयर टेकर के रूप में। तो फिर गैब्रियल ओक का बीच में क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है इसकी लाइफ में कि गैब्रियल ओक के जो खुद के पाले हुए कुत्ते होते हैं वो उनकी भेड़ों पे एक दिन हमला कर देते हैं, भेड़ों को सबको नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जबकि इसका बिजनेस ही भेड़ों से चलता है, तो भेड़ बकरियों से चलता है, तो इसका जो बिजनेस है उसमें इसको बहुत लॉस होता है और बस जितना भी बचा होता है उनको सबको बेच के अपना कर्जा चुकाता है और उस गांव से चला जाता है। जब वो ये रास्ते में जा रहा होता है तो देखता है कि एक फार्म में आग लगी हुई है, सारे जानवर नष्ट होने को हैं, खेत जलने को है। तो वहां पे जाके ये हेल्प करता है और खेत को बचाने में बहुत मदद करता है, बहुत बड़ी मदद होती है ये। और ये सब देख के बादशिबा बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि ये खेत उसी का है, तो इसे भी काम की जरूरत होती है, तो ये इसे काम पे रख लेती है। स्टोरी आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर जब गैब्रियल ओक जो है वहाँ काम करने लगता है तो वहाँ के जो मजदूर होते हैं वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि क्या बात कर रहे होते हैं, गैब्रियल ओक को पता चलता है कि फैनी नाम की लड़की है, फैनी रॉबिन नाम की लड़की है, वो यहाँ काम करती थी लेकिन कुछ टाइम से वो गायब है। लेकिन समहाउ ऐसा होता है इंसिडेंटली कि गैब्रियल ओक को फैनी मिल जाती है। तो फैनी इसको क्या बताती है, ये बताती है कि मैं गायब नहीं हुई हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे नए हैं, आप मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये रहस्य बताती हूँ कि मैं यहाँ पे नई नहीं हूँ, मतलब मैं यहाँ से गायब नहीं हुई हूँ, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मैं जो हूँ सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय से शादी करने वाली हूँ। हम दोनों आपस में शादी करने वाले हैं और इसलिए मैं वहाँ से निकल आई हूँ। तो ये इसको पता चल जाता है गैब्रियल ओक को, लेकिन पहले इसको टेंशन हो रही थी कि लड़की गायब हुई है तो क्या हो सकता है, लेकिन अब ये निश्चिंत हो जाता है। तो ये इंसिडेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर फैनी रॉबिन जाती है सार्जेंट को याद दिलाने के लिए कि तुमने मुझे शादी का प्रपोजल दिया था, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। तो सार्जेंट उससे कह देता है कि थोड़ा देर वेट करो, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय, उनकी स्टोरी भी यहीं पे थोड़ा सा देर के लिए रुक जाती है। फिर उसके बाद में बादशिबा जो है, क्योंकि वो बहुत इंडिपेंडेंट है, इतनी लड़की होने के बाद इतना सब कुछ संभाल रही है, तो वहाँ उस एरिया के जितने भी, उस क्षेत्र के उस एरिया के जितने भी लोग हैं, बॉयज और मैन लोग जो हैं, वो उसको पसंद करते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं। और लेकिन एक इंसान होता है जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, वो है ये विलियम बोल्डवुड। और ये विलियम बोल्डवुड जब पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो बादशिबा को ईगो हर्ट होता है, उसे बहुत खराब लगता है, उसे ये लगता है कि इसके मुझ पे क्या क्यों नहीं ध्यान देता, ये क्या बनता है अपने आप को। तो ये एक लेटर लिखती है बादशिबा विलियम बोल्डवुड को, एक मजाक करती है और उसमें लिखती है मैरी मी, मैरी मी। बट उस लेटर में कोई नाम नहीं लिखती है, तो ये कंफ्यूज रहता है विलियम बोल्डवुड किसका लेटर हो सकता है। तो तभी इसके विलियम बोल्डवुड से गैब्रियल ओक जो है वो टकरा जाता है। ये उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये राइटिंग किसकी है। तो वो राइटिंग पहचान जाता है गैब्रियल ओक, वो राइटिंग बादशिबा की है बता देता है और शॉक में आ जाता है कि इसने तो मुझसे बोला था ये कभी शादी नहीं करेगी और इसने इसको डायरेक्ट प्रपोजल भेज दिया मैरी मी का। तो ये बता देता है। विलियम बोल्डवुड तो बहुत खुश हो जाता है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो जाता है बादशिबा से और खुश हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा। और इसी बीच में कोई एक कम्युनिटी की पार्टी हो रही होती है, तो वहां पे जाके ये इसको प्रपोज कर देता है सबके सामने। तो बादशिबा को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, ये तो मैंने मजाक किया था। उसका मजाक उसी पे उल्टा पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि विलियम बोल्डवुड जो है जब इसको प्रपोज करते हैं तो इससे अब कुछ कह नहीं पाती, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये कहती है, क्योंकि वो हट्टा कट्टा इंसान है और वो गुस्सा भी आ सकता है उसको, तो वो उससे कुछ कह नहीं सकती है। तो वो कह देती है उससे कि ठीक है मैं सोचूंगी, ठीक मैं ये सोचूंगी। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती है। बादशिबा की लाइफ में सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय भी आते हैं इस बीच में।
जब ये आते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही, पहली मुलाकात में ही ये उसको किस कर लेते हैं। तो ये भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो स्मार्ट है, हैंडसम है, और ये उसको किस कर लेते हैं तो वो भी इनके प्यार में पागल हो जाती है, और जो है ये स्टोरी आगे बढ़ती है। लेकिन इसको लगता है कि अगर मैं यहीं पे इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में जहाँ पे विलियम बोल्डवुड भी है, गैब्रियल ओक भी है, तो मैं इससे क्या करूं, मैं कैसे करूं, कैसे शादी करूं, क्या करूं। और दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, शादी करना भी चाहते हैं। तो ये जाती है गैब्रियल ओक से मदद लेने के लिए कि एक्चुअली एडवाइस लेने के लिए जाती है कि मैं क्या करूं। तो गैब्रियल ओक को बहुत तेज गुस्सा आता है कि तुमने मुझसे कब शादी नहीं की, कहा मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, विलियम बोल्डवुड को वादा कर चुकी हो, सार्जेंट से शादी कर रही हो, क्या है ये, तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ के साथ में। तो ये इसको झपट देती है, कहते हैं कि जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम सब लोग एक ही जैसे हो। और एक प्लान बनाती है, सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय जहाँ गए हुए होते हैं वहीं जाकर के दोनों लोग आपस में शादी कर लेते हैं, और इनका फार्म अच्छे से ये लोग हैंडल करने लगते हैं, चलाने लगते हैं। विलियम बोल्डवुड भी साथ हो जाता है क्योंकि शादी हो गई, अब वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय जो है थोड़ा सा, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चलती है। मैरिड लाइफ अच्छी क्यों नहीं चलती है? क्योंकि सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय जो है थोड़ा सा पियक्कड़ इंसान है, वो एल्कोहलिक है, थोड़ा सा एल्कोहलिक है, और घूमने फिरने वाला और गैम्बलिंग वगैरह ये सारा शौक रखता है। तो ये सारी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है इसकी। एक दिन ये खुद भी पी लेता है, वहाँ के जो फार्म हाउस के जो मजदूर उनको भी पिला देता है। बहुत बड़ा तूफान आता है, तब ये बेहोश पड़े हैं, इनके मजदूर बेहोश पड़े हैं। उस समय बादशिबा की हेल्प कौन करता है? गैब्रियल ओक, और दोनों मिल करके खेत को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या इंसिडेंट होता है, सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय और बादशिबा एक दिन जा रहे होते हैं, तो इन दोनों को कौन मिलता है? पेनी रॉबिन मिलती है। पेनी रॉबिन को जब देख के फ्रांसिस ट्रॉय जो है वो परेशान हो जाता है और बादशिबा से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जब ये घर पहुंचता है तो बादशिबा पूछती है वो लड़की कौन थी, तो ये बताता है ये वही लड़की थी जिससे मैं पहले प्यार करता था। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद फैनी रॉबिन की जो है वो डेथ हो जाती है, डेथ की खबर आती है। तो बादशिबा, क्योंकि फैनी रॉबिन पहले इसी क्या काम करती थी, इसलिए बादशिबा इसकी बॉडी को मंगाती है ताकि उसको वो दफनाया जा सके वगैरह। तो फैनी रॉबिन जब आती है उसकी बॉडी, तो बहुत दुखद बात है ये कि उसकी और उसके बच्चे की डेथ साथ में हो जाती है, क्योंकि जब उसको, वो उस समय प्रेग्नेंट थी और जब वो उसको डिलीवर कर रही थी तभी उसकी डेथ हो जाती है। तब जब इसकी बॉडी आती है तो सार्जेंट उसको किस करता है और कहता है कि अरे फैनी ये क्या हो गया, और ये सिर्फ सच्चा प्यार करता है। तभी ये बादशिबा को भी बताता है कि ये मेरा ट्रू लव थी और मैं इसको सेव करना चाहता था, मैं इसकी रक्षा करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया और ये खत्म हो गई। तुमसे मैं कभी प्यार नहीं करता था, मैं तो केवल फैनी से ही प्यार करता था। और उसके गम में ये इतना पीता है कि नदी के किनारे गिर जाता है और बह जाता है, और कुछ नाविक इसे उठाकर ले जाते हैं अपने साथ। 7 साल तक वो अपने साथ ही इसको रखते हैं, वहीं रहता है ये। और उसके बाद में बादशिबा का क्या हाल होता है, 7 साल तक बेचारी अकेले रहती है, सब कुछ अकेले हैंडल करती है। लेकिन लास्ट में जब 7 साल हो जाते हैं तो 7 साल के बाद वहाँ का ऐसा नियम था वैसे एक जगह का कि 7 साल के बाद लीगली आप एक जो आपकी मैरिज है वो टूट जाती है, और इंसान जब 7 साल तक नहीं वापस आता तो उसे मरा हुआ पा लेते हैं, डेड मान लेते हैं। तो विलियम बोल्डवुड इसे फिर से प्रपोजल देते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेती है। जब इसकी एक सेरेमनी में रिंग पहनाने जा रहा होता है तभी पता चलता है कि कोई एक इंसान बाहर खड़ा हुआ है, वो फ्रांसिस ट्रॉय ही था। जब ये लोग वापस फिर से जाते हैं उसको देखने के लिए, तो फ्रांसिस ट्रॉय से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, अब चलो तुम मेरे साथ में। तो विलियम बोल्डवुड कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा हस्बैंड आ गया, तुमने इतने साल इसके लिए वेट किया है, अब ये आ गया है तो पहला हक तुम पर इसका बनता है, तुम जाओ इसके साथ में। जब ये चलने लगती है तो ये इससे पहले चले ये खींचने सा लगता है इसको ब्रूटली। तो ये देख के विलियम बोल्डवुड को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये इसको खींच कैसे सकता है। और इसी बीच में जब ये ऐसा होता है तो विलियम बोल्डवुड को गुस्सा आ जाता है, वो सार्जेंट पे गोली चला देता है, ये मर जाता है। विलियम बोल्डवुड को सजा हो जाती है, रिक्वेस्ट करता है तो सजा हो जाती है, फांसी नहीं होती है। और उसके बाद में बादशिबा
गैब्रियल लोग जा रहा होता है वहां से, तो बादशिबा इसके पास जाती है, उसको रोकती है, बट वो रुकता नहीं है, वो कहीं चला जाता है। वो कहता है मैं इस दुनिया से, इस जगह से कहीं बहुत दूर चला जाता हूँ। ही वॉन्ट्स टू गो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यहाँ पे सब बेकार के लोग हैं, सब मतलबी लोग हैं, और मैं इन सब से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। और जाकर के अपनी झोपड़ी में रहने लगता है, और ये भी इसके पीछे पीछे जाती है। फिर इसके बाद में ये दोनों साथ में हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो हैप्पीली एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच।